नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। आप पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर। पार्टनरशिप एडमिशन चैप्टर में इस वीडियो के माध्यम से आपको 25 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, शानदार क्वेश्चन, आपके पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, रणबीर है, बलवीर है, वर पार्टनर इन अ बिजनेस, एक पार्टनरशिप में साझेदार हैं, पहले की साझेदार हैं एक फर्म में। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4, 1/4 का मतलब जैसे 3:1, मतलब अगर 4 रुपया प्रॉफिट होता है तो 3 रणबीर लेगा, 1 रुपया बलवीर लेगा। उसके बाद आगे का क्या मामला है, उसके बाद आगे के मामले को आप समझते चलिए। बैलेंस शीट दी गई है, सन्ड्री क्रेडिटर, कैपिटल एसेट्स में फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, ये सारी एसेट्स से दी गई हैं। उसके बाद कहा गया है 1 अप्रैल को महावीर फॉलोइंग टर्म से एडमिशन लेता है। महावीर 30,000 कैपिटल लाएगा 1/5 प्रॉफिट लेने के लिए। गुडविल अमाउंट विल बी रीच्ड एक्सटेंट 20,000 न्यू फर्म, पूरे नए फर्म की गुडविल जो है 30,000 मानी जाएगी इसमें। उसके बाद कह रहा है स्टॉक में फर्नीचर में 10% कमी, बिल्डिंग में 10% 20% की वृद्धि होगी, यानी कि इंक्रीज होगा, एप्रिसिएट होगा। रिजर्व फॉर बैड डेप्ट दिया गया है 5%। उसके बाद आपको टोटल कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर बीइंग एडजस्टेड न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, आपको अपने दिमाग में याद रख लेना है। यह जो क्वेश्चन दिया गया है, पूंजी का समायोजन दिया गया है, याद रखिएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट दिया है, और कौन सा कैपिटल एडजस्टमेंट कह रहा है, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल को नए साझेदार के कैपिटल के रेशियो में आपको बांटना है। मतलब कि नए साझेदार के आधार पर पुराने साझेदारों का, पुराने पार्टनर का आपको क्या बनाना है, कैपिटल निर्धारित करनी है, पूंजी का समायोजन। बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। आपको मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, इसमें कह रहा है जर्नल एंट्री करने के लिए, लेकिन मैं जर्नल एंट्री ना करके सीधा प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बना देता हूं, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूं। आपको अपनी कॉपी में लिखना है सीधा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैंने आपको बताया है क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऐसे कॉलम बना लीजिए, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। मैंने कहा है एसेट्स में डिक्रीज हो, एसेट्स का दाम कम हो तो कम में लिख देते हैं डेबिट में, लायबिलिटी बढ़े तब भी डेबिट में लिख देते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के लॉस होगा तो डेबिट में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में लिख देते हैं। आप देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है स्टॉक और फर्नीचर पर 10% डिप्रिसिएशन किया जाए, तो इसका मतलब स्टॉक अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट में 10% की कमी आ गई। स्टॉक में जो दिया गया है 2000, फर्नीचर जो दिया है, फर्नीचर में आएगा 100 ना कमी। उसके बाद कहता है एप्रिसिएट किया जाए, किस पर बढ़ाया जाए, बिल्डिंग पर बढ़ाया जाए, क्या परसेंट, 20%, बाई बिल्डिंग अकाउंट। 25,000 का 20%, 5,000, 5,000 बढ़ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोविजन करना है बैड डेप्ट के लिए। किस पर निकाला जाता है प्रोविजन, डेटर पर निकाला जाता है बैड डेप्ट के लिए। ठीक है, बैड डेप्ट के लिए आपको लिखना है
PBD प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, कितना? बैड डेब्ट्स 5%, 16,000 का 5%, 800। और कुछ दिया है? और ऐसा कुछ नहीं दिया है। डेबिट और क्रेडिट को हम इक्वल करेंगे। जब आप डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करेंगे तो फ़ायदा 5,000 ना, लॉस आपका कितना? 2,900। आपका कितना बचेगा इसमें? 25,000 में से 2,900 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 2,100, 21। ये क्या आपका क्या है? फायदा आपका बचा। किस रेशियो में बांट लेते हैं? ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 2100 का जो रेशियो होगा आपका रणवीर का ना, बलवीर का, आप पूरा नाम लिख लेंगे, हम आर और बी लिख दे रहे हैं। रणवीर का, बलवीर का 2100 3/4, 2100 1/4, 1/4 निकाल लिया जाएगा। 3/4 1/4, यहाँ पर आ जाएगा 1575, यहाँ पर आ जाएगा 525। जितना भी नुकसान हुआ डेबिट में, जो फ़ायदा हुआ क्रेडिट में, फ़ायदा हमारा 2100 बच रहा है। इसको किस रेशियो में बांट लेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। उसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ पार्टनर कैपिटल। इसको पहले आप जल्दी से लिखने का काम करें। आपको ध्यान देना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। अपनी कॉपी में लिखेंगे पार्टिकुलर, यहाँ पर लिखेंगे रणवीर, बलवीर, महावीर। पार्टिकुलर रणवीर, बलवीर, महावीर। जब हम क्या बनाते हैं पार्टनर कैपिटल, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? मैंने बताया है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल ना, पुराने साझेदारों की पूंजी, बाई बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितने रुपए की लिखेंगे? 40,000 ना, चेक कर लो, और 10,000। इतना समझ में आया? पहले से बताया। दूसरे नंबर पे बताया है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिखते हैं, बाई रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का प्रॉफिट कितना था? आया था 1575, 525। रणवीर का रणवीर में, बलवीर का बलवीर में। अब लायबिलिटी में चेक करते हैं, कोई रिजर्व दिया हो, जर्नल रिजर्व दिया हो, प्रॉफिट लॉस दिया हो, अनडिवाइडेड प्रॉफिट दिया हो। दिया है लायबिलिटी में, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिया होगा। नहीं दिया है तो नहीं, कुछ नहीं करना है। दिया होगा तो पुराने साझेदार पुराने अनुपात में बांटने का काम करते हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, नया साझेदार आ रहा है, का लेके आ रहा है? कैपिटल लेकर आ रहा है, पूंजी लेकर आ रहा है। कितना लेकर आ रहा है? बाई कैश अकाउंट कितना? 30,000 लेकर आ रहा है। प्रीमियम कितना लेकर आ रहा है? प्रीमियम जो लेकर आ रहा है 20,000 रुपया प्रीमियम लेकर आ रहा है। नहीं, प्रीमियम पूरे फर्म की है 20,000, ये नहीं ला रहा है, बुक में नहीं दिखाना है, नहीं ला रहा है। क्या बोला है क्वेश्चन में? देखो, आपको ध्यान देना है, जो प्रीमियम है यानी कि गुडविल है, गुडविल है पूरे फर्म की 20,000, आपको दिखाना है। नहीं ला रहे हैं, कुछ लाने के लिए नहीं बोला। कितने भाग के लिए आ रहे हैं? 1/5, तो आ जाएगा 4,000। हमने एंट्री बताया था, जब नहीं लाते थे तो शुरू में करंट अकाउंट लिखते थे ना। क्या लिखा जाएगा? लिखा जाएगा महावीर्स। कहाँ से लिया जाएगा? बाई नया साझेदार ना, महावीर करेंट अकाउंट। कितना? 4,000 बन रहा है उसका हिस्सा। तो पुराने साझेदार किस अनुपात में? पुराने 3:1 में बांट लेते हैं।
ठीक है। लेकिन जो एक करेंट अकाउंट है इसको मैंने दिखा दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको रुकना है, और कुछ तो दिया नहीं गया है, और कुछ दिया नहीं गया है। अब यहीं पर आपको पूंजी का समायोजन करना हो। तो इतने पर रोकने के बाद सब कुछ हो गया। अभी तक हम क्या करते थे, प्लस माइनस करके पूंजी निकाल लेते थे, लेकिन पूंजी यानी कि कैपिटल के लिए क्वेश्चन में बोला गया है कि नए साझेदार के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी निकाली जाए। समझ, और नए साझेदार के आधार पर, नया पार्टनर के बेस पर पुराने की पूंजी निकाली जाए। प्लस माइनस अभी नहीं करना है आपको। अब आपको क्या लिखना है, हिंदी में लिखो, पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। समझ में आया? तो नए साझेदार के आधार पर, नए साझेदार के आधार का मतलब होता है कि भैया नवा अनुपात निकाला जाए ना। नया अनुपात कैसे निकालते हैं, कैलकुलेशन याद रखना हमारी बात, ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। और आप कैसे निकालेंगे न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो? लेट मतलब होता है माना, टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 ना। टोटल प्रॉफिट में किसका हिस्सा करूंगा, महावीर शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट, महावीर शेयर ऑफ टोटल प्रॉफिट 1/5। 1/5 के लिए आ रहा है ना। रिमेनिंग मतलब क्या होता है, बचा हुआ हिस्सा। रिमेनिंग शेयर 1 - 1/5 कितना बचा है, 4/5 बचा है। तो अब इसी 4/5 से किसका किसका निकाल लेंगे, रणवीर न्यू पीएल रेशियो कैसे करते हैं, 4/5 का पहले कितना था, 3/4 इंटू 3/4, 4 तिहाई 12, 5 चौक 20। अब आपको आगे ध्यान देना है, नीचे ध्यान देना है। रणवीर के बाद किसका, बी लिख रहे हैं, बलवीर न्यू पीएल रेशियो। बचा कितना बिट्टी, ले लिया तो 4/5 कितना देंगे, 1/4, 4/20 ना। इनका 4/20। अब इनके खुद अपने आप को 1/5 है, यहाँ लिख दे रहे हैं, भी मिटा भी देंगे हम इसको, याद रखना। महावीर 1/5 है, सबके नीचे 20 तनों, नीचे 20 होना चाहिए ना। 4/4 से मल्टीप्लाई 4/20 ना भाई, हर बराबर करना पड़ता है। तो इनका 12/20, इनका 4/20, इनका 4/20, 12/20, 4/20, 4/20, 20 से 20 कट गया, कितना 12:4, 6 2 2, 1 1 2 ना, यानी कि 2:1 न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो 2:1:1 आ जाएगा। इसको अपनी कॉपी में जल्दी से लिखिए, पहले इसको लिखना है आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपको ध्यान देना है, न्यू प्रॉफिट लॉस रेशियो जो आया है 2:1:1, आपको अपनी कॉपी में लिखना है महावीर कैपिटल। कितना है महावीर की कैपिटल, 30,000 ना। तो महावीर की कैपिटल के बेस पे कह रहा है, आपको कैलकुलेशन करना है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो देखो 1/5 के लिए आ रहे हैं ना, 5वें हिस्से के लिए 30,000 ला रहे हैं, तो पूरा 5 के लिए पलट दो भाई, 1/5 के लिए 30,000 ला रहे हैं, तो हमें पूरा 5 के लिए इनके हिसाब से कैपिटल कितनी होनी चाहिए,
1,50,000 की कैपिटल होनी चाहिए ना। तो अब इस 1,50,000 से किसकी, रणवीर्स कैपिटल, बलवीर्स कैपिटल यानी कि न्यू कैपिटल, महावीर्स कैपिटल। अब आप समझिए कैसे निकालेंगे। 1,50,000 इंटू 2/4, 1,50,000 इंटू 1/4, 1,50,000 इंटू 1/4। क्या करेंगे, भाग दे दो, 7500 आएगा, 4 से भाग दे 75,000 ना, तो 2 से गुणा कर दो, नहीं भाग करो और गुणा करो, कितना आएगा 3/5, सॉरी यहाँ पर 3 होना चाहिए। आपको पीछे न्यू प्रॉफिट लॉस में मिला लेना है, मैंने भले कर दिया है, वहां पर 3 रहेगा, 2 नहीं रहेगा ना। 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, 3:1 नया अनुपात आएगा, इसको चेक कर लेना आप, ठीक है। यहाँ पर 5 रहेगा, 5 5, यहाँ पर 5 5 तिहाई 15, 3 दूनी 5, सॉरी 3/5, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 90,000, यहाँ पर 30,000, यहाँ पर 30,000। तो ये नई पूंजी निकल के आ गई। आपको जो बैलेंस करके निकालते थे इस तरह निकालेंगे, टू बैलेंस CD ऐसे डायरेक्ट रखो। अब 90,000, 30,000, 30,000, समझ में आया कुछ। एक क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, आगे भी और पढ़ेंगे और समझ में आ जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब देखो हमारी बात समझो, यहाँ पर दोनों पक्ष बराबर करेंगे, डेबिट क्रेडिट, इधर कम रहेगा, सुनिए, इधर मान लीजिए ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, इधर कम है, इसका मतलब यहाँ लिखा जाएगा टू बैंक, मतलब कि जो ज़्यादा पैसा होगा वो घर निकाल के ले जाएंगे। अगर इधर ज़्यादा है इधर कम है तो लिखा जाएगा बाई बैंक। बाई बैंक का मतलब घर से पैसा लाएंगे, और टू बैंक का मतलब पैसा लेकर चले जाएंगे। भाई नए के आधार पर कर रहे हैं ना, तो देखो पहली बात तो इनमें देखो, इनमें 90,000, नए पार्टनर के आधार पर इनके 90,000 होनी चाहिए। 90 में कितना है, 44,575 है, कितना कम पड़ रहा है। जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो पता लगेगा 45,425 कम पड़ रहा है। कितना, 45,425 कम पड़ रहा है। अगले में यहाँ कितना है, 30 होनी चाहिए, लेकिन कितना है भैया, 11,525 है। इसका मतलब कब है इनके पास, कितना कम है, 30 में यही ऊपर वाला माइनस कर दो, इसका मतलब आएगा इनका कितना, 18,475। इनमें कुछ नहीं होगा, इनमें बराबर है दोनों तरफ ना, समझ में आया नहीं। यहाँ पर इधर बैंक लिखने का मतलब अगर आया बैलेंस तो मतलब घर लेकर चले गए, इधर मतलब कम है, नए के आधार पर इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, है इतना ही है, तो इसका मतलब इतना अपने घर से लेकर आएंगे। कौन कौन, पुराने साझेदार। अभी क्वेश्चन और आगे पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा, इसकी चिंता नहीं करनी। आपको अब न्यू बैलेंस शीट बना करके हम बता देते हैं, इसे आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। आपको ध्यान देना है न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगी। न्यू बैलेंस शीट ऐसे बनती है, इनमें रणवीर की भी होगी, बलवीर की होगी, महावीर की होगी। यहाँ पर एसेट्स होता है, यहाँ पर लायबिलिटी होता है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में एसेट्स होता है। पुरानी बैलेंस शीट को देख करके नई बैलेंस शीट बना देते हैं। पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले दिया है क्रेडिटर, क्रेडिटर में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, लिख दो 37,500। कैपिटल रणवीर बलवीर की दिया है ना, कैपिटल अब कौन वाली लिखी जाती है, रणवीर की, बलवीर की, महावीर की। 90,000, 30,000 और 30,000 कितना हो जाएगा, 1,50,000। समझ में आया इतना। इसको अब आप जोड़ लेंगे, जब आप जोड़ लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 1,87,500, लायबिलिटी आ गया। अब आप एसेट्स में जाएंगे, जब आप एसेट्स में जाएंगे तो एसेट्स में आपको क्या करना है, सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, सबसे ऊपर लिखा है कैश एट बैंक, कैश एट बैंक में क्या करना है, कैश एट बैंक में कितना है पुरानी बैलेंस शीट में देखो, 22,500, 45,425, 18,475,
जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आएगा कितना आएगा 1,16,400। ठीक है, 1,16,400 जोड़ने के बाद आएगा, नहीं कम आएगा 1,16,400 अभी नहीं, कितना लेकर आएंगे ये लोग, और कितना लेकर आ रहा है वो कौन, महावीर पूंजी का कितना 30,000। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1,16,400 आ जाएगा। इसको आप याद रखना 22,500, 30,000, 45,000, 425, 18,470 आ गया। उसके बाद आप देखिए क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल में कोई परिवर्तन हुआ था, नहीं हुआ था, वही लिख दो। उसके बाद क्या दिया था, डेटर में परिवर्तन हुआ था, हाँ 16,000 में क्या कम हुआ था, 800 कम हो गया था, 15,200। उसके बाद आपको ध्यान देना है फर्नीचर 1,000 का था, 100 कम हो गया, 900 आ गया। उसके बाद बिल्डिंग 25 की थी ना, 5,000 बढ़ गई, कितनी की हो गई 30,000। जोड़ लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। स्टॉक भी है, स्टॉक 20,000 का था, 19,000। हाँ, स्टॉक के लिए जगह बनाते हैं, यही लिख देते हैं स्टॉक 19,000। हाँ 2,000 कम होगा, 18,000 हो जाएगा। आपका आ जाएगा 1,87,500। केवल आपको पूंजी का समायोजन नया समझना था, ये जो पैसा आ रहा है। अभी और आगे क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पर हम आपको और अच्छी तरह से बता देते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।